है और पोल से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेते हैं और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उसको क्या लिया जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये सारी घटना हम किसके लिए पढ़ी हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। ये सारी घटना हम कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ी हैं। एक आपके पास कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसकी आपको अच्छा कंडीशन दी है। उसके ऊपर आपको अब ये क्वेश्चन करना है और किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर पहली कंडीशन लेता हूँ। पहली कंडीशन किसके लिए है? 30 सेंटीमीटर। और यदि u और v के साइन आपको सेम साइन प्राप्त हो रहे हैं तो वहां पर आपकी इन्वर्टेड इमेज प्राप्त। हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर नंबर 6। और आज के लेक्चर में हम मिरर्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन और इसका यूज कहाँ पर और किस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं ये आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर इमेजेस किस प्रकार से हमें प्राप्त हो रही थी उसके बारे में देखा था। और इमेज रियल थी, इन्वर्टेड थी या फिर हमें वर्चुअल इमेज प्राप्त हो रही थी, ये सब भी हमने देखा था। तो आज का लेक्चर है हमारा मिरर फॉर्मूला के ऊपर। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन रूल क्या था। हमने प्रीवियस लेक्चर में वो भी देखा था, थोड़ा बहुत डिस्कशन उसका भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मनोज जंगड़ एंड दिस इज योर ट्यूटर चैनल स्टूडेंट वाला। लेक्चर स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला। आज के हमारे में हेडिंग रहेगी मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और वह है f इक्वल टू होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो जाएगा। v आ जाएगी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉल, u आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉल। पॉल से आ जाएगी v एंड u और ये f फोकल लेंथ। ये सारे मेजर कहाँ से करेंगे? हम पॉल से करेंगे। ठीक है, ये बताने से पहले हम साइन कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल में हमने देखा था कि जो भी हम डिस्टेंस करते हैं, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। तो ऑल डिस्टेंस से जिनका ये लेक्चर देखा हुआ है वो स्किप करके मेजर फॉर्मूला पर आ जाए। ऑल डिस्टेंस से मेजर फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंस है मेजर फ्रॉम पोल। दूसरा पॉइंट था कि जो हमारी इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं तो इंसिडेंस की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे और इंसिडेंस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो measured in the direction of incidence ray, in the direction of incidence ray is taken positive and opposite to incidence is taken नेगेटिव। इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे। ये हमारे पास क्या था? हमारा मिरर था। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस थी। यदि हम इस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंस रे जा रही है और पोल से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेते हैं और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन में आने पर इसको नेगेटिव लेंगे। सेम डायरेक्शन में इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जाने पर हम उसको पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर उसको हम नेगेटिव लेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हाइट height above
of principal axis is positive and below principal axis is नेगेटिव। ये हमारे पास मिरर था। इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यदि इमेज रखी हुई है और उसकी हाइट हमें मेजर करनी है, तो वह हाइट हम क्या करेंगे, अपर साइड में रखा हुआ है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर डाउन साइड में रखा हुआ है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये हमारा था साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया। तो इसके बाद में देखते हैं हम मिरर्स फॉर्मूला। अब आएंगे हम मिरर फॉर्मूला के ऊपर, किस प्रकार से हम मिरर फॉर्मूला लिखेंगे। और यह कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए देखने वाले हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए देखेंगे। पहले देखेंगे हम कॉनकेव मिरर। पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, अब पहले मैं हर लेक्चर में बताते आ रहा हूँ, यहाँ पर हम जो मिरर पढ़ रहे हैं वो स्मॉल अपर्चर पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल अपर्चर पढ़ रहे हैं। मतलब जो मिरर लेते हैं हम इसको एक थोड़ा स्ट्रेट मानते हैं, इसको हम कर्व न लेकर इसको स्ट्रेट माना जाता है। और जो भी रेज आती है वो पैराक्सियल आती है। जो भी रेज आएंगी वो क्या आएंगी, पैराक्सियल। कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक से आती है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैं बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको आपको इतना कर्व नहीं बनाना है, और आपको पेंसिल स्केल का यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा पोल था, ये हमारी फोकल लेंथ थी, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये कोई रेज आ रही है, इंसिडेंस रेज आ रही है। यहाँ से जाने के बाद यह इस फोकल पॉइंट से गुजरेगी। ये इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकल पॉइंट से जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन का रोल होता है उसके अंदर ये जो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। ठीक है, अब जो इमेज है, सॉरी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में जो रे इंसिडेंस रे क्या बना रही है, एंगल बना रही है, मैं उसको अल्फा ले रहा हूँ। नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है मैं उसको बीटा ले रहा हूँ। और ये जो फोकल है, फोकल पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उसको मैं गामा ले रहा हूँ। इसको क्या लिया, गामा लिया है, अल्फा बीटा गामा लिया। इसको नामांकन कर देते हैं, ये ओ हो गया, ये सी, ये एफ, इसको मैं एन बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ। यहाँ से मैं एक क्या कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, और इसको क्या बोलूँगा, पी डैश बोलता हूँ। अब ये जो भी घटना देख रहे हैं हम, ये क्या देख रहे हैं, स्मॉल अपर्चर के लिए देख रहे हैं, स्मॉल अपर्चर के लिए देख रहे हैं। तो ये सारी घटना हम स्मॉल अपर्चर के लिए देख रहे हैं। तो वहाँ पर देखो, ये हम मिरर था वो इस प्रकार से बनाते, बहुत छोटा मिरर बनाते, और यहाँ से ये इस प्रकार से मिरर बनता, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो क्या हो गया, इस पोल के बहुत ही नज़दीक हो जाता है, इस पोल के बहुत ही नज़दीक हो जाता है। तो उसके लिए स्मॉल अपर्चर के लिए क्या करता हूँ, पी डेस क्या होता है, पी ही को माना जाता है। पी डेस क्या है, पी को ही माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि पी और पी डेस को एक ही पॉइंट पर माना जाता है इस स्मॉल अपर्चर के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर। साथ में स्मॉल अपर्चर के लिए हमने एक पीछे एक फॉर्मूला और डिराइव किया था, F बराबर R/2 स्मॉल अपर्चर के लिए, जहाँ पर एक पैराक्सियल थी। ठीक है, अब इसके अंदर ये दो घटनाएं हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, और यहाँ पर भी दोबारा देखने दो। इसको स्मॉल अपर्चर बोला, तो यहाँ पर देखो ये क्या था, ये इतना काटा मैंने, इसको काटने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो यहाँ पर पेंडिकुलर डालूंगा तो वो इस पॉइंट के बहुत ही नज़दीक रहेगा। तो इसके लिए मैं पी डेस को पी पॉइंट मान रहा हूँ, F बराबर R/2 मान रहा हूँ स्मॉल अपर्चर के लिए। अब इसके बाद में मैं एंगल बनाता हूँ। इसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो मैं देखो त्रिभुज ले लेता हूँ, एक ये एक एंगल ले, ट्राइंगल लिया मैंने OCM, ये ट्राइंगल ये OCM,
और यहाँ पर ये बीटा एंगल बना रहा है ये अल्फा और ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जो ये अपोजिट एंगल है ये आउटसाइड एंगल है, ये आउटसाइड एंगल इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ट्राइंगल ओ सी एम के अंदर क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। इसको समीकरण 1 बोल दिया मैंने, इसको मैंने क्या बोला, समीकरण 1 बोल दिया है, ठीक। अब इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार मैं सी एफ एम, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं सी एफ एम, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, और ये एंगल बाहर की तरफ गामा बना रहा है। वही क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, और ये आउटसाइड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल सी एफ एम, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आउटसाइड एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 आ गया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये थीटा एंगल था, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ, इसको मैं गायब करूँगा। तो इसको गायब करने के लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दूँ या 1 में से 2 को माइनस कर देता हूँ। तो इसको माइनस करने पर क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करेंगे तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। उसके बाद में हम करते हैं बीटा वाले एक साइड में लेकर आएंगे तो 2 बीटा इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, इसको मैं बोलूँगा समीकरण इक्वेशन नंबर 3। अब इसके अंदर मेरे को बीटा गामा और अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से, इस डायग्राम से लेकर आएंगे हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप देखो इसके अंदर मैंने क्या बोला था, पी डैश को पी मानूंगा, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, मैं पी और पी डैश को एक ही पॉइंट मान रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो ओ पी और एम, ट्राइंगल ओ पी एम और टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर इसको मैं हाइट h मान लेता हूँ, इसको हाइट कितनी मान लेता हूँ मैं h। और यहाँ से अब यहाँ पर क्या करना है, पोल से यदि हम अपोजिट दिशा में चल रहे हैं इंसिडेंस डायरेक्शन की, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव मेजर करेंगे। यहाँ इमेज प्राप्त हो रही थी तो इमेज की नेगेटिव डिस्टेंस प्राप्त करेंगे। यहाँ पर v, ये u v क्या थी, यहाँ पर अभी मैं बताकर आया था, u क्या था, ऑब्जेक्ट और पोल के मध्य की डिस्टेंस, v क्या थी, इमेज और पोल के मध्य की डिस्टेंस थी। फोकल पॉइंट क्या था, फोकल पॉइंट और पोल के मध्य की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। यह आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ। अब यहाँ पर देखो मैंने ये तीर का निशान लगाया इस दिशा में इनके, इसका मतलब ये हो गया कि हम इस दिशा में चले हैं, इनको मेजर करने के लिए हम इस दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इंसिडेंस इस दिशा में चल रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इमेज बनने के लिए हमें इंसिडेंस रे 2 प्रकार से लेने होते हैं, दो अगर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे पर मीट कर रहे हैं तभी इमेज प्राप्त हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, एक रे इस दिशा में गुजारता हूँ, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारूंगा तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारूंगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पुनः रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर ये रिफ्लेक्टेड रे एक यहाँ पर ये आ जाएगी, इस कारण यहाँ पर इमेज प्राप्त हो रही है एफ पॉइंट पर हमें, ठीक। तो यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी, परपेंडिकुलर एच अपॉन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, OPM, तो और ये आ जाएगी OP की वैल्यू आ जाएगी यू, एच अपॉन यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इन ट्राइंगल, ये देखो मैं यहाँ पर राइट एंगल का क्या बना रहा हूँ, सिंबल बना रहा हूँ, ये राइट एंगल ले रहा हूँ मैं, जो भी ले रहा हूँ। तो राइट एंगल में इसके बाद में लेते हैं बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो CPM राइट एंगल में आ जाएगा CPM, और यहाँ पर हम निकालेंगे टेन बीटा, और टेन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर H अपॉन बेस आ जाएगा आपका R, फोकल लेंथ का डबल क्या आ जाएगा
फोकल लेंथ का डबल क्या आ जाएगा, आर आ जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा एच अपॉन आर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ये आर क्या है, यदि आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हम जानते हैं जो फोकल लेंथ होती है उसके डबल करेंगे, फोकल लेंथ का डबल करते ही हमारे पास आर आ जाता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल के मध्य, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य की डिस्टेंस क्या होती है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियस आती है, क्या आती है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी। इसके बाद में हम ट्राइंगल लेते हैं, इसके बाद में इन ट्राइंगल राइट एंगल आ जाएगा जिसके अंदर एफ पी एम, एफ पी एम, तो इसके अंदर टेन गामा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना आ जाएगा एफ, बेस कितना आ जाएगा इसके अंदर हमारा, सॉरी एफ में वी लेंगे यहाँ पर, बेस कितना आ जाएगा हमारा वी, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये हम इमेज बना रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं इमेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज की वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ एफ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने वी का वैल्यू पता है तो यहाँ वी पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। वही हमने देखा था वहाँ पर हमारे पास आ रहा था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/f तो हमारे पास r से आ जाएगा, u है लेकिन v प्राप्त करने के लिए यहाँ f ना रखकर हम v रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम ये जो भी घटना पढ़ रहे हैं, ये जो भी घटना पढ़ रहे हैं ये स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, अल्फा बीटा गामा will be very small, then tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा, tan गामा आ जाएगा गामा, और नीचे और भी अगल हो रहा है, नीचे विजिबल है, चलो तो नीचे लिख देते हैं, tan बीटा बीटा के बराबर आ जाएगा, ये tan बीटा के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच अपॉन यू, एच अपॉन यू। अब इसके अंदर हम विद साइन रख लेते हैं, एच अपॉन यू की वैल्यू हम विद साइन रखेंगे, तो एच है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो ये पॉजिटिव रखेंगे, यू है ये हम रेडियस क्या इंसिडेंस रे के अपोजिट चल रहे हैं, इंसिडेंस रे इस दिशा में जा रही है और हम इसके अपोजिट आ रहे हैं, तो यू को हम क्या लिखेंगे नेगेटिव रखेंगे। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा कितना है एच अपॉन आर, बीटा कितना आ गया एच अपॉन आर, तो आर की वैल्यू देखो इंसिडेंस रे के अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं तो ये आ जाएगा नेगेटिव। इसी प्रकार गामा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन माइनस वी, ये माइनस वी क्यों लिखा मैंने, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर हम यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह का उपयोग करने वाले हैं। इसके बाद में ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो 2 बीटा एच अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है एच अपॉन माइनस यू, गामा की वैल्यू हमारे पास है एच अपॉन माइनस वी। अब देखो ये माइनस 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 सभी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एच एच एच, ये एच में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एच अपॉन आर बाई टू इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ऊपर 2 था इसको क्या किया आर की डिवाइड में रखा, आर के डिवाइड में रखने पर ये पुनः क्या बन जाएगा 2/r बन जाएगा। और ये हम स्मॉल अपर्चर की पढ़ रहे हैं सारी घटना, तो स्मॉल अपर्चर की हम जानते हैं r/2 क्या होता है, f के इक्वल आता है r/2, तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये सारी घटना हम किसके लिए पढ़ी हैं, कॉनकेव मिरर के लिए, ये सारी घटना हम कॉनकेव मिरर के लिए पढ़े हैं। अब आपको क्या करना है, इसको पॉज करके नोट कर लेना है और इसको स्वयं से ट्राई करना है, इस मिरर फॉर्मूला को आपको स्वयं से ट्राई करना है, जहाँ पर भी दिक्कत हो एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करके देखना है, ठीक है। पॉज करके नोट करेंगे सभी, फिर देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बिल्कुल इसी तरह से होगा लेकिन उसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्टली करेंगे उसको।
कॉन्वेक्स मिरर। वीडियो बराबर चल रहा है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार से आएगा हमारा, इनसाइड क्या रहता है उसके पॉलिश रहती है, और आउटसाइड क्या रहेगा, उसके आउटसाइड पर क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। यहाँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लेता हूँ, यहाँ आपका फोकल पॉइंट रख लेता हूँ, और यहाँ पर पोल रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और रख देता हूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और रख देता हूँ। अब इसी डायरेक्शन में एक रे ये जाएगी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पुनः इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। देखो यहाँ मैं इसको डॉट डॉट से दर्शा देता हूँ। अब एक रेज को मैं इस प्रकार से भेज देता हूँ, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमें फोकल से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकल से जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन एक्चुअल में ये फोकल से नहीं जाएगी, ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक। अब ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये आ गई रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पर आपको क्या बना है, यहाँ पर आपकी बनी है U, यहाँ पर क्या बनी है U। यहाँ पर दोनों रेज क्या कर रही हैं, यहाँ पर अपीयर टू मीट है या एक्चुअल में मीट कर रही है, हमें मीट करती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर्स टू मीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज का निर्माण करेंगे, और वो आ जाएगी V। अब इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में हम V को ले रहे हैं, और इंसिडेंस की डायरेक्शन में हम फोकल पॉइंट F ले रहे हैं। तो इसके अंदर आप एक पॉइंट की गांठ बांध लो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगी। इसके लिए क्या होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज, इसके लिए ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और कॉन्केव के लिए एफ ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको अल्फा एंगल मानेंगे, वही कहानी करेंगे सेम। यहाँ पर मैं इसको परपेंडिकुलर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये क्या बहुत ही स्मॉल अपर्चर की कहानी पढ़ रहे हैं, मैं इसको पीरियस बोल देता हूँ, ठीक। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल भी बनाएंगे। ये कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, और ये इंसिडेंस, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ये नॉर्मल होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ये नॉर्मल है। वही कहानी, ये अल्फा एंगल है, इसको हमने माना था बीटा एंगल मानेंगे, और इसको गामा एंगल मानेंगे। ये क्या बनेगा, थीटा एंगल के साथ आ रहा है, थीटा एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक और बात ध्यान में रखनी है इसके अंदर, वो क्या रखनी है वो देखो। अब ये देखो, ये एंगल देखो, ये क्या हमारा नॉर्मल जा रहा है, इस प्रकार से नॉर्मल गया, और यहाँ से ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये देखो ये डॉट डॉट है, और ये इस प्रकार डॉट डॉट है, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये थीटा एंगल के साथ में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या आ जाएंगे, ये भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा आपका, थीटा एंगल आ जाएगा। सारी कहानी किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, स्मॉल अपर्चर के लिए। तो पी डैश किसके स्क्वायर आ जाएगा, पी के एफ बराबर कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा, ठीक। ये कहानी वही, ट्राइंगल लेंगे एक बार, ओ पी, और कौन कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार के लिए, ओ पी ट्राइंगल, ओ पी एम। यहाँ पर पी डैश के लिए पी मान रहा हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच, बेस हमारा यू, ठीक। तो इसी प्रकार ट्राइंगल आ जाएगा एफ पी एम, और इसके अंदर टेन बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस कितना आपका वी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका, इसके अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर त्रिभुज ट्राइंगल CPM, तो इसके अंदर टेन गामा इक्वल कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर आ गया।
अब ये वैल्यू हमें पता चल गई। ये सारी कहानी किसके लिए पढ़ी हमने? ये सारी कहानी हम स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल देन 10 अल्फा इक्वल किसके अपीयर होगा? अल्फा के। ये एक एजम्पशन मान लो या फिर कुछ इस प्रकार से कहानी होती है। ये 10 गामा किसके अपीयर रहेगा? गामा के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? विद साइन रख लेंगे यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन यू। यू इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, माइनस यू। अब आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर्स के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में हमें यू डिस्टेंट नेगेटिव प्राप्त हुई है। यह हमेशा सही नहीं होती है। ये क्या होती है, यदि हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ रख लेता तो ये क्या आ जाता है? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंस की अपोजिट डायरेक्शन में तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इसको रटना नहीं है, आपको फील के साथ में पढ़ना है। विच साइन रखेंगे एच अपॉन वी। गामा की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी एच अपॉन आर। यह इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में है सभी। यह आ जाएगी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करें? पुट करने के लिए हमें समीकरण भी तो चाहिए। समीकरण के लिए हमें क्या करना होगा? अब समीकरण के लिए देखो, मैं ये एंगल ले लिए ओ एफ इन ट्राइंगल ओ सी एम। अब ट्राइंगल ओ सी एम में देखेंगे, ओ सी एम ट्राइंगल मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये ओ सी एम, ओ कितना है अल्फा, सी कितना है गामा, ये एंगल कितना है नॉर्मल वाला थीटा है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास आ गए। अब आउटसाइड एंगल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये आ जाएगा आउटसाइड एंगल इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। इन ट्राइंगल एफ सी एम अब इसके अंदर क्या बना देते हैं? यहाँ बना देते हैं इसका। ये आ जाएगा मैंने थीटा, ये और ये हमने रखा है गामा, ये हमने रखा गामा और ये हमने रखा बीटा। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम आउटसाइड एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा प्लस गामा इक्वेशन सेकंड। तो पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे? हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं हम? बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2 गामा को इधर यहाँ रखेंगे, 2 गामा प्लस अल्फा को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन के साथ। ये समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण थर्ड में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन थर्ड में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो वो कितना लिख जाएगा? 2 इंटू गामा की वैल्यू एच अपॉन आर, बीटा की वैल्यू हमारे पास है एच अपॉन वी माइनस एच अपॉन यू, वो भी किसके साथ में है? नेगेटिव साइन के साथ में। तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/r/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और हम जानते हैं स्मॉल अपर्चर के लिए कहानी, स्मॉल अपर्चर के लिए 1/r/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखा मैंने इसको अपोजिट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2/r। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर रखूँगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह आ जाएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ से हमें यह पता चला है कि दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला सेम है। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर विद साइन क्या रखेंगे? हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। अब इसको पॉज करके नोट करेंगे, इसके बाद में हम इसका क्वेश्चंस देखते हैं। बढ़िया प्यारे बच्चों को अब बढ़िया प्यारे सुंदर क्वेश्चन बताएंगे। अब क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करेंगे? पूरा फील दिला देंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और इस लेक्चर के अंदर जो देखा था, इन दोनों को हम इस क्वेश्चंस के थ्रू आप पूरा फील दिला देंगे आपको कि कहाँ पर आपको वैल्यू पॉजिटिव रखा जाता है, कहाँ पर नेगेटिव रखना है और क्यों रखना है। और इसके साथ में जो प्रीवियस लेक्चर में ट्रिक्स बताई थी उनका भी यहाँ पर आपको पूरा फील देंगे। तो अब इसके लिए हम क्वेश्चन है हमारे पास
फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इसके साथ में हम इसका ये कैरेक्टर भी ज्ञात कर लेते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से और कैसी बनेगी। कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ10 सेंटीमीटर behind object is in front of mirror। पहली कंडीशन में दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, दूसरा में बोल रहा है आपको सेकंड में 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, थर्ड पोजीशन में बोल रहा है आपको 15 सेंटीमीटर, फोर्थ में बोल रहा है 10 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ में बोल रहा है आपको 5 सेंटीमीटर एंड सिक्स में बोल रहा है इन्फिनिटी। कहाँ पर रखी हुई है? एक आपके पास कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसकी आपको 6 कंडीशंस दी है। उसके ऊपर आपको अब ये क्वेश्चन करना है और किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर पहली कंडीशन लेता हूँ। पहली कंडीशन किसके लिए है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर रखा है तो ये क्या दिया है हमें? यू की वैल्यू दी है। यू की वैल्यू कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया आपको? फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें? वैल्यू इमेज की याद करनी है। इमेज कहाँ पर बनेगी और किस प्रकार से बनेगी वो सभी याद करनी है। तो यहाँ पर पहले मैं इसको आपको डायग्राम और विदाउट डायग्राम दोनों से आपको समझाने वाला हूँ। यह हमारा पोल था और यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ थी और जिसकी हमें डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी था और ऑब्जेक्ट तो ये आपको कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया। आज इस ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से इंसिडेंस रे जाएगी और टकराकर वापस इसी फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना है? यू वी हम फॉर्मूला जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u। एफ की, यू की, वी की वैल्यू चाहिए और इसके साथ में हमें इनका साइन भी चाहिए विद साइन के साथ में। तो साइन के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। अब इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम जो डायरेक्शन मेजर करेंगे वो पोल से इस डायरेक्शन में करेंगे। पोल से इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। यहाँ पर आपकी क्या रखी हुई है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको u का वैल्यू कितना आ जाएगा? -30। एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10। और कॉन्केव के लिए मैंने बोला था कि इसको आप गांठ मान लो, इसकी आप एकदम से अपने हाथ पर खुदवा लो, ये अपने हाथ पर टैटू खुदवा लो। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्केव मिरर की नेगेटिव फोकल लेंथ होती है ऑलवेज और कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। ये आपके पास 30 आ गया। अब इसके अंदर v की वैल्यू चाहिए। एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे -10 v -30। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आते हैं तो 1/v = 1/-30 + 1/10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा इसका 30 - 1 + 3। तो ये 1/v = कितना आ जाएगा? 2/30 या इसको 1/15 भी बोला जा सकता है। तो v = कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। जो आपको इमेज प्राप्त होगी वो इमेज आपकी कहाँ प्राप्त होगी? 15 सेंटीमीटर पर आपको अपनी इमेज प्राप्त होगी। और इसके साथ में ही आपको ये इमेज कैसे प्राप्त हुई है? ये इमेज आपको नेगेटिव इमेज प्राप्त हुई है। तो नेगेटिव इमेज के कारण हमें ये पता चल गया कि ये इमेज कहाँ बनी है? इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहाँ बनी है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन यदि आप v नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में बनी है। तो इंसिडेंस डायरेक्शन हमेशा कहाँ जाती है? इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने की तरफ जाती है। तो आपकी जो ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमें इसके अपोजिट चलना होगा। तो अपोजिट चलने के लिए कहाँ पर जाएंगे हम, ये इसी से तो अपोजिट ऐसे चलना होगा। तो ये अपोजिट चल रहे हैं तो इसके इन फ्रंट ऑफ इसके ही अपोजिट चल रहे हैं, मिरर के अपोजिट चल रहे हैं। इधर आपको क्या बोलता, इनसाइड ऑफ मिरर, तो हमें इनसाइड ऑफ मिरर मतलब यहाँ कहीं इमेज प्राप्त होती तो हमें कहाँ चलना पड़ता, इंसिडेंट डायरेक्शन की डायरेक्शन में ही चलना होता। इसलिए यहाँ पर मैंने इस नेगेटिव साइन से आपको बता दिया कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। यदि यहाँ भी पॉजिटिव प्राप्त हो जाता, भी पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के बैकवर्ड्स बन रहा है, क्या इनसाइड ऑफ मिरर बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी रेज के हम इन डायरेक्शन जा रहे हैं, कि डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। विद डायग्राम देख लेते हैं। ये एक रेज इस प्रकार जा रही है और दूसरी रेज कहाँ जाएगी, इसकी दूसरी रेज में फोकल से गिरा देता हूँ इसको। दूसरी रेज यहाँ से फोकल पॉइंट से जाएगी और फोकल पॉइंट से जाने के बाद में यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ कहीं प्राप्त हो जाएगी मेरे को ये रेज यहाँ पर कहीं प्राप्त हो जाएगी, ये ए डेस बी डेस। तो ये देखो ये 20 के और 10 के दोनों के बीच में कहीं प्राप्त हो रही है। तो ये क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। और ये इमेज देखो कैसी प्राप्त हो रही है हमें, इन फ्रंट और एक्चुअल में मीट कर रही है। तो इसको मैं क्या भी बोल सकता हूँ, रियल इमेज बोल सकता हूँ। और रियल इमेज को मैंने क्या बोला था, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। ऑलवेज क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। अब यहाँ पर आपको मैंने वो ट्रिक बताई थी, आपके पास कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, यदि आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और इमेज आपको नीचे की तरफ प्राप्त हो रही है, अर्थात क्या हो गया, आपके u और v के साइन आपको अपोजिट प्राप्त हो रहे हैं, u और v के साइन आपको अपोजिट प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पर आपके इमेज इरेक्ट बनेगी, वहाँ आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी। और यदि u और v के साइन आपको सेम साइन प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ पर आपकी इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होगी। और इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल इमेज होती है और इरेक्ट इमेज ऑलवेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज होती है। इरेक्ट इमेज ऑलवेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है और इन्वर्टेड रियल इमेज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो u और v अपोजिट साइन कैसे होगी, इसके अंदर अपोजिट साइन किस प्रकार से होंगे। अब ये देखो u ये है और v ये है और इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर u भी हम नेगेटिव लेंगे और ये भी हम नेगेटिव लेंगे। तो इस वाली कंडीशन के लिए हमें इन्वर्टेड और रियल इमेज प्राप्त होगी। और इस वाली कंडीशन के लिए ये हमारे पास कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ आपके पास इमेज प्राप्त हो रही है, यहाँ आपके पास इमेज प्राप्त हो रही है। तो इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको लेने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे और इसको लेने के लिए इसकी डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। एक तो ये ट्रिक होगी। दूसरी ट्रिक क्या हो जाएगी, ये क्या कर रहे हैं, यदि हमें ये एच आई है और ये एच ओ है, एच आई और एच ओ के अपोजिट साइन प्राप्त हो रहे हैं, ये कंफ्यूज हो जाओगे इसको रहने को, लेकिन फिर भी सुन लो, एच आई और एच ओ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तब आपके पास इन्वर्टेड रियल इमेज प्राप्त होगी। और यदि सेम है तब आपके पास क्या होगी, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज प्राप्त होगी। ये आपको अभी इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये इसी में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये पहले के लिए हमने ये प्राप्त कर लिया और कैसे बनी, इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड के लिए हमें क्या दिया गया है, सेकंड के लिए हमें इमेज कहाँ पर रखी हुई देगा, ये आ जाएगा आपका फोकल पॉइंट, ठीक है। और ये फोकल पॉइंट आप जानते हैं कितना दे रखा आपको, 10 सेंटीमीटर दे। अब की बार इस बार इमेज आपको 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ गया है, यू 20 सेंटीमीटर और एफ कितना है, एफ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसके अंदर आप, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से अटेंड किया तो आपको पता है, यदि यू आपके पास 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो आपकी इमेज भी कहाँ प्राप्त होगी,
20 सेंटीमीटर पर ही प्राप्त होगी और विद सेम साइन प्राप्त होगी। ठीक है, विद सेम साइज। तो इसको अभी देख लेते हैं हम। ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे इसको लेने के लिए, तो यहाँ पे माइनस का 20 वी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक में भी यहाँ पर देख लो, इसे बना दो। एफ क्या होता है, 1/v की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो v की वैल्यू को ज्ञात करेंगे, तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको u माइनस एफ अपॉन uf अपॉन 1/v। तो v कितना आ जाएगा, uf अपॉन u माइनस एफ। यह आपके पास v की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। v इक्वल कितना आ जाएगा, u विद साइन रखनी है इसके अंदर, uf अपॉन u माइनस एफ आ जाएगा, विद साइन रखेंगे। तो v की वैल्यू ज्ञात करेंगे, u का मान कितना है हमें, माइनस का 20, f का वैल्यू कितना है, माइनस का 10। तो नीचे माइनस प्लस ये आ जाएगा, तो इसको रखेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस, नीचे आ जाएगा माइनस का 10। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, v की वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर। और माइनस नेगेटिव चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और कैसी बनेगी, सेम साइज। कैसी बनी है, सेम साइज के साथ में बनी। अब सेम साइज के साथ में बनी है, तो यहाँ पर मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, इसके अंदर स्केल का यूज़ करना है। मेरे को मालूम था ये इमेज यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो मैंने इसको इससे बना दिया। सेम साइज के साथ में प्राप्त होगी और एक्चुअल में रियल में इमेज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और ऐसा याद नहीं रहे तो u भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और आपका v भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, v और u भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का सेम क्या है, सेम है। तो ये कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होती है। इसके बाद में थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड पोजीशन हमने ली है आपकी, थर्ड पोजीशन के अंदर आएंगी u की वैल्यू हम 10 सेंटीमीटर ले, 10 सेंटीमीटर। तो इमेज को कहाँ रख रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ पर यह आ गया आपका f कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर दिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया आपका, ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इसका इसी डायरेक्शन में चलेंगे, इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हमारी नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो v की वैल्यू यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको तीव्रता से, क्योंकि आपको पहले 2 पॉइंटों में अच्छे से बता दिया। और भी अगर समझ में नहीं है तो इसको स्लोली करके देख लेंगे एक बार। v बराबर कितना आ जाएगा, u का वैल्यू हमारे पास है -10, कैलकुलेशन ही है पूरा ये, -10 अपॉन -10 प्लस 10। तो एक v का वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी। क्यों आया, ये तो आ गया 100 अपॉन 0, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि ये इमेज हमें अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। और कैसी बनेगी, बहुत बड़ी, क्या बनेगी, बहुत बड़ी साइज की बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। और इसके बाद में क्या बनेगा, इसका रियल। कैसे बन रही है रियल, और रियल इमेज कैसी होगी हमेशा, ये क्या बन रहा है अपर साइड, ये कैसी बनेगी नीचे की तरफ। और दोनों पे क्या बनेंगे, हम सेम साइन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगी इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड कैसी होती है, ऑलवेज रियल होती है। रियल ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। इसके बाद में हम आते हैं ये थर्ड केस हम बीच में रह गया था, तो इसको क्या करेंगे बच्चे, पॉज करके नोट करेंगे, इसको स्वयं से करेंगे। थर्ड पॉइंट को पॉज करके करेंगे सभी, देखेंगे आपको कितना समझ में आया है। मैं मानूंगा कि सभी ने पॉज करके कर लिया है। अब मैं इसको आपको बताया जा रहा हूँ। जो की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है
और आपके पास r की वैल्यू -10 सेंटीमीटर होगी, तो v की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बस हमारे पास फॉर्मूला आया था u f अपॉन u माइनस f आया था, u माइनस f। तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी वो हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। वैसे क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ तो नेगेटिव आएगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ तो कैसी रहेगी, नेगेटिव। ये f की वैल्यू ये हमारे पास था c कितने पे था, 20 पे था, f कितने पे था, 10 पर था। तो इसके बीच में कहीं रखी हुई है, तो यहाँ पर इमेज रखी हुई है और इसकी डायरेक्शन में इंसिडेंस ली जाएगी। इसको मेजर करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में आना होगा, तो हम क्या करेंगे, -15 सेंटीमीटर लेंगे, तो -3, तो माइनस का 15 इंटू -10 अपॉन -15 प्लस 10, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपॉन माइनस का 5। v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास 20 था, तो यहाँ कहीं आपके पास इमेज प्राप्त होगी, यहाँ कहीं आपके पास इमेज प्राप्त होगी कितने सेंटीमीटर पर, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाऊँ, क्योंकि इसके अपोजिट में चल रहा है, और यकीन तो यहाँ की ये डायग्राम इस प्रकार जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर देता हूँ मैं, इससे ये रे जाएगी, तो ये रे इससे जाने के बाद में यहाँ पर कहीं मीट करेगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या प्राप्त है, -30 सेंटीमीटर। इसके बाद में फोर्थ केस हमारा, फोर्थ केस क्या था, ये पोज करके नोट कर लेना है, ये स्वयं से करना आपको पोज करके। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः से देखना है, लेकिन स्वयं से करना है इसके अंदर। तो ये बातें याद रखनी है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। और फोर्थ केस क्या था, जिसके अंदर u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, और f की वैल्यू हमारे पास होगी, f की तो -10 सेंटीमीटर, u हमें ज्ञात करना था। फोर्थ में आया था आई थिंक 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखना है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, यहाँ 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकस के और पोल के मध्य कहीं रखेंगे, और फोकस और पोल के मध्य रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। मेजर करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला u f अपॉन u माइनस f आ जाएगा। बीच कर लेते हैं, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 इंटू -10 अपॉन -5 प्लस 10 इक्वल टू 50 अपॉन 5। ये आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आ गया, इस बार क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। और पॉजिटिव आने का मतलब ये क्या हो गया, इसके बैक साइड में बनेगा, क्या बनेगा, इसके बैक साइड या इन क्या बनेगा, इमेज के अंदर बनेगा, इन साइड ऑफ इमेज, इमेज के अंदर बनेगा। फिर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इन साइड ऑफ मिरर, सॉरी इन साइड ऑफ मिरर, मिरर के अंदर की तरफ बनेगा। पॉजिटिव आ रहा है, एम क्या आ रहा है, ये वी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये इन साइड बन रहा है, तो इमेज यहाँ कहीं आपको प्राप्त होगी, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, यदि आप u और v को अपोजिट मेजर कर रहे हैं, अपोजिट साइन के साथ में मेजर कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, इरेक्ट मिरर का, इरेक्ट इमेज का निर्माण करोगे। अब यहाँ पर देखो अपोजिट साइन कैसे हुआ, ये हम इसको मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में चलेंगे तो u नेगेटिव आ जाएगा, और इसको मेजर करने के लिए, i को मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में ना हो तो ये इरेक्ट आएगा। और इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इरेक्ट इमेज ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। इंग्लिश पर थोड़ा अच्छा ध्यान देना आपको, अगर कहीं पर मीनिंग इंग्लिश से स्टार्ट हो जाए तो सही कर लेना आपको। इसको बनाकर दिखा देते हैं, यहाँ से जाएगा तो फोकल से जाएगा, और एक ये जितने एंगल के साथ में जाएगा उतने एंगल के साथ में, और पीछे हमें कहीं मीट करती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पर मीट करती हुई प्रतीत होगी। ये बन गया आपका, कहाँ बनेगी इमेज, 10 सेंटीमीटर। और कैसे बनेगी, इरेक्ट वर्चुअल, पॉजिटिव आते ही कैसे बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल। अब आपने सारे केसेस पढ़े, इसके अंदर आपको सभी दिखे हैं। आपको क्या दिखा है, इरेक्ट वर्चुअल में आपको क्या इमेज छोटी, सॉरी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड में आपको इमेज का साइज बड़ा भी मिला, इमेज का साइज छोटा भी मिला, और पॉइंट आकार का भी मिला, ठीक है। लेकिन इरेक्ट का हमने कॉन्केव के लिए पढ़ा है, तो वहाँ पर आपको इमेज हमें बड़ी ही प्राप्त हुई है, डिमनी साइड नहीं प्राप्त हुई है। अब तो वो डिमनी साइड की कंडीशन किसके पास में है, वो एक कंडीशन किसके पास में है, कॉन्वेक्स मिरर के पास, और बाकी सभी कंडीशन किसके पास में है, कॉन्केव मिरर के पास है। कॉन्केव मिरर के पास सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, कौन सी, इरेक्ट और वर्चुअल, वर्चुअल वो है, और साथ में कैसी बनेगी, डिमनी साइड,
डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, ये किसके पास है, ये कॉन्वेक्स के पास है, कॉनकेव के पास नहीं है। ठीक है, यह बात आपको इसके अंदर बतानी है। अब इन्फिनिटी पर यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना होगा उसके लिए देख लेते हैं। अभी इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो आपको सभी को पता है फोकल पॉइंट पर बनेगा। क्या बनेगा, यू कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो वो फोकल पॉइंट पर बनेगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आपके ये आ गई, तो इससे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, ये जाएगा तो कहाँ वेट करेगा, ये करेगा आपका फोकल पॉइंट पर वेट करेगा। ठीक है, ये डॉट डॉट क्या दर्शा रहा है कि आपकी रेज बहुत दूर से इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में चलने पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, यू और वी नेगेटिव लेंगे। तो ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, या फिर 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f 1/-10 बराबर 1/u। u की वैल्यू इन्फिनिटी है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इन्फिनिटी प्राप्त हो रही है। तो इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। इन्फिनिटी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, हाँ लिखा जा सकता है। इसको सॉरी इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको 1/0। ये इन्फिनिटी का रूल है, 1/0 तो 1/v। तो ये ऊपर जाएगा तो 1/10 इक्वल टू 0/1 प्लस 1/v। और 0 में किसी संख्या का डिवाइड करने पर कितनी आएगी, 0 आएगी। तो v इक्वल टू कितना आ गया, -10। और क्या बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और डिमिनिश्ड बनेगी। कैसे बनेगी, तो रियल और इन्वर्टेड कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, -10 सेंटीमीटर। अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले रहे हैं पोल से। ये आपको पोज करके नोट कर लेना, पोज करके नोट कर लेना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और कॉन्वेक्स के लिए और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम कॉन्वेक्स के लिए और कर लेते हैं। इसके अंदर आपको स्वयं से घर से भी करना होगा। ये क्वेश्चन आपको स्वयं से भी करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कंडीशन लिख देता हूँ। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन सेम यही रहेगा। फोकल लेंथ हम चेंज कर देंगे इसके अंदर 20 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर क्या फाइंड द इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन प्राप्त करनी है जहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दी आपको 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी पर रखे हैं। और कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने रखे हुए हैं। यह आपके पास कोई मिरर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यह आपका पोल है, यह आपकी फोकल पॉइंट है, और यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखो या 30 पर रखेंगे या फिर 20 पर रखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें इमेजेस कैसे प्राप्त होती हैं हम जानते हैं। सिर्फ इसके पास एक ही प्रकार की इमेज प्राप्त होती है, और वो कौन सी प्राप्त होंगी, इरेक्ट इमेज प्राप्त होगी। इरेक्ट, और इसके साथ इरेक्ट कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इरेक्ट इमेज कैसी होती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज होती है। तो इसके अंदर पहला केस मैं ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर, फिर 20 वाला स्वयं से घर से करेंगे। तो इसके अंदर u की वैल्यू मैं कितनी दूंगा, और f की वैल्यू मैं जहाँ बोल रहा था आपको ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो v की वैल्यू आपकी याद करें। तो इंसिडेंस रे यहाँ पर मैं 30 वाला लेता हूँ, तो यहाँ 30 है तो इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जाएंगे और रिफ्लेक्टेड होने के बाद में ऐसे जाएंगे और हमें यहाँ प्रतीत होंगे। ठीक है, एक रे मैं इससे भेज देता हूँ और यहीं से वापस पुनः आ जाएंगे, तो यहाँ इमेज का निर्माण कर देंगे। ये तो आपको पता चल गया कि अब इमेज कहाँ प्राप्त हो गई है, हमें इमेज यहाँ पर प्राप्त हो गई है, फोकल पॉइंट पर इमेज प्राप्त हो गई है। लेकिन फोकल पॉइंट पर भी कितनी दूरी पर प्राप्त हुई है, सॉरी फोकल पॉइंट पर इमेज प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। ये इमेज हम नहीं भेज रहे हैं, यहाँ से हम भेजेंगे ये रेज भेजेंगे यहाँ से। ये डायग्राम का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस पुनः रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपकी इमेज प्राप्त होगी। तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट देखो, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, हम अपोजिट सेंड के साथ में ले रहे हैं। इमेज और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं,
v और u क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइन के साथ में ले रहे हैं, तो हमारे v और u अपोजिट साइन है तो इरेक्ट इमेज का निर्माण होगा। इरेक्ट इमेज ऑलवेज क्या होती है, वर्चुअल। प्रूफ भी देख लेते हैं हमारे पास नेगेटिव आता है या नहीं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/f की वैल्यू माइनस प्लस 20, ये आ जाएगी, नेगेटिव लेंगे, माइनस का 30 प्लस 1/v, तो इसको मैं इधर कन्वर्ट करता हूँ तो 1/30 प्लस 1/20, तो यह आगे आ जाएगा 60, 30 प्लस 20, 50/60 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 50/60 आ रहा है, और ये इतना कैंसिल होगा तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.2। मतलब कि इमेज यहाँ कहीं पर आपको प्राप्त होगी, जो आपको फोकल पॉइंट दिया है वहाँ पर आपको इमेज कहीं प्राप्त होने वाली है। चलिए यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, थ्री और टू आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/5, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और कैसा प्राप्त हुआ है, पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। मैंने क्या बोला था, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त हुई, तो ये इरेक्ट हुआ है, ठीक है। अब वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब ये हमारे पट्टित होंगे मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके साथ में ये कहाँ बनेगा, इनसाइड ऑफ मिरर, इनसाइड ऑफ मिरर, और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, इन्फिनिटी के लिए वो देख लेते हैं। थर्ड केस है हमारा इन्फिनिटी, तो u कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और f की वैल्यू आपके पास है 20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जिसको समझ में आ गया वो स्वयं से करेंगे, ठीक है, और वीडियो को छोड़कर और क्वेश्चंस को करें। जिसको समझ में नहीं आए वो एक बार के लिए आंसर मैच करने के लिए यहाँ पर बैठे रहें। 1/20 इक्वल टू 1/0 प्लस 1/v, तो v का वैल्यू आ जाएगा 20, v का वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव 20। नेगेटिव, यदि इन्फिनिटी पर है तो हमें फोकल पर ही क्या इमेज प्राप्त होगी, और पॉजिटिव प्राप्त होगी तो इरेक्ट और वर्चुअल प्राप्त होगी इनसाइड ऑफ मिरर।